मॉम, अरे काम्या, अब कैसी हो बेटा? हाय नानी, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, बैठो। चिंटू, नानी को हाय बोलो। हाय। अच्छे से बोलो। ठीक है। स्कूल नहीं गए आज ये लोग? स्कूल में आज छुट्टी थी, लेकिन टीचर डायरी में लिखना भूल गई, तो हम लोग ऐसे ही चक्कर लगा कर आ गए। मॉम, मनीष बैंगलोर से तो वापस आ गए हैं, लेकिन कल से ऑफिस ही है, घर नहीं आए। तो घर का सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है। बच्चे भी, एक्चुअली ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर ऑफिस हो आऊं, अगर आप बच्चों को देख लें थोड़ी देर तो। कैसी बात कर रही हो काम्या? ऑफ कोर्स। वो बच्चों, नानी के पास रहोगे ना, फिर सर्वेंट तुम लोगों को छोड़ आएगा। और देखो, नानी को तंग मत करना, मैं बस गई और आई। मम्मी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या? हम आपके साथ और पापा के साथ रहेंगे। क्या बात है काम्या? तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो। नहीं मॉम, वो ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग है ना, काफी प्रेशर है, फिर बच्चे, घर का काम, ये सब। कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है? मॉम, वो मनीष किसी के साथ उसकी फोटो। चिंटू, माधवी, तुम लोग अंदर जाओ, देखो टीना मौसी क्या कर रही है। जाओ बेटा, अपने कमरे में ही है वो। हाँ, अब बताओ क्या बात है? मॉम, मनीष की फोटो किसी लड़की के। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मनीष की फोटो लड़की के साथ? रियली? किसने भेजी फोटो? मैंने भेजी है, देखिए। कौन है? कोई नई बनाई होगी या कोई ओल्ड फ्लेम। वैसे ओल्ड लगती तो नहीं है, काफी यंग है। मनीष की सेक्रेटरी है, विनी मैथ्यू। जो भी है, लेकिन यही सब करने के लिए तो तलाक लिया होगा ना उसने। आपने नीचे टाइम देखा? रात के 11 बजे। माना मनीष का तलाक हो गया, लेकिन तो कल तक यही आदमी मैरिड मैन था, बीवी थी, बच्चे थे। I'm sorry, बच्चे हैं, लेकिन वो यूं रात 11 बजे किसी लड़की के साथ। तो सवाल तो दिमाग में आते हैं ना। तू इतनी अपसेट क्यों हो रही है? अरे अब उसकी अपनी लाइफ है, वो किससे मिले, किसके पास जाए, कुछ भी करे, तुझे से क्या लेना देना? मॉम, मुझे अपने परिवार की बदनामी का डर है। लोग अभी भी ये जानते हैं कि वो मेरा पति है, माधवी चिंटू का बाप है। तो बता दो सब, लेट द वर्ल्ड नो कि अब तुम्हारा एक नया स्टेटस है, मिस काम्या कपूर। इज राइट। तुम भी सबको बता दो और फ्री हो जाओ इस सब झंझट से। और फिर मनीष को जहां मुंह मारना है मारे। वो क्या? लंदन से एक इंपॉर्टेंट कॉल है। एक्सक्यूज मी। एल्बर्ट, हाय, हाउ आर यू? देख काम्या,
तूने तलाक का जो डिसीजन लिया है एकदम करेक्ट है। जो गलती मैंने की है तू वो गलती बिल्कुल मत करना। अपनी जिंदगी जीना, और अभी पूरी लाइफ पड़ी है तेरे सामने। अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्ट सा साथी चुन, और हाँ, इस बार दिल से नहीं दिमाग से काम लेना। मम्मी, टीना मासी पढ़ रही है, उनका कल एग्जाम है। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर लिविंग रूम में टीवी देखो। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 1 घंटा टीवी देखना, ओके? नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। और मुझे भी। फिर से वही बात। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, जाओ जाकर टीवी देखो, ओके? कर आई? जो करना था। क्या कर रही? अरे तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती? एक फोटो को लेकर अपनी बेटी से, अरे उसका तलाक हो चुका है और तुम उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही हो। जब उसका तलाक हुआ था ना, मैं कुछ नहीं बोला। क्या बोलते, क्या करते और क्या करवाना चाहते हो अपनी बेटी काम्या से? उस लड़की से मिलवाना चाहते हो जिसकी फोटो सुकेश ने भेजी है? अरे ये सब उनका पर्सनल मैटर है। वही तो मैं कह रही हूँ मिस्टर कपूर, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसे पर्सनली रहने दो ना। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा देखा है तो वो मनीष से बात कर लेगी, और क्या। कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय उसे ये समझा रहे हो कि जाओ, जाकर गड्ढे में गिर जाओ। और तुम क्या कर रही हो? तुम उनके आशियाना से दूर कर रही हो, उनकी फैमिली से दूर कर रही हो, जिसे बनाने के लिए मनीष और काम्या ने 9 साल लगा दिए। एक मां घर बसा सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। संस्कार मैडम, इसे संस्कार कहते हैं। संस्कार सिर्फ औरत के ही नहीं होते, मर्द के भी होते हैं। आप अपने संस्कार तो देखो, अपनी करतूतें याद करो, अपने गुनाहों को याद करो। चुप रहो, चुप रहो। इतने साल चुप ही हूं मैं, और इतने सालों से चुप ही कराते आए हैं आप मुझे। लेकिन अब नहीं मिस्टर कपूर, अपनी जिंदगी मैंने अपने बच्चों के लिए काट दी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी अधीन हूं। जो मैंने नहीं किया वो मेरी बेटी भी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? गुलामी। राइट मिस्टर कपूर? गुलाम। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं। जय माता रानी की। हे माता रानी, अपनी कृपा बना के रखियो। जय माता दी। हेलो। अरे मैं कुछ नहीं बोलता, जो बोलती है वो माता रानी बोलती है बस। और अगर अब की बार माता रानी बोल लेगी ना तो तू बहुत पछतावेगा। अरे आवाज नीचे रख, तो जबान में गांठ लगा दूंगा मैं। आओ गजेंद्र जी, बैठो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। कल आखिरी दिन है तेरा, मेरे को वहां आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझ गया? फोन रख। और गजेंद्र जी, क्या खुशखबरी लाए हो? मिठाई मंगाऊं? नहीं राठी साहब, वो बात कुछ हुई ही नहीं। क्या? लेकिन आपसे बात हुई थी ना मेरी, आपसे ही फोन पे मैंने बात की थी। आप कह रहे थे कि वो भाभी जी और सुकेश की वाइफ बात करेंगे। हाँ, सुचित्रा ने बात की नीलू से, लेकिन
वो माना ही नहीं। एक मिनट किसकी किससे? ये सुचित्रा और नीलू कौन है? अरे मेरी वाइफ सुचित्रा और नीलू सुकेश की वाइफ। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। पानी पियोगे? नहीं, ठीक हूं। अच्छा हाँ, वो सुचित्रा जी और नीलू जी में क्या बात हुई फिर? क्या बोले? हाँ, वो नीलू ने कहा कि वो सुकेश से बात करेगी और उसने बात भी की, और वो माना ही नहीं। बाद में सुकेश का मेरे पर फोन आया। अच्छा, तो क्या बोला वो हीरो? यही कि बीवी के थ्रू मता आएगा तो पछताएगा। आप ये बीवियों को छोड़ो, काम की बात बताओ। उसने काम की बात क्या बोली? यही कि फुर्सत नहीं है उसके पास। फुर्सत? ये फुर्सत भी कमाल की चीज है। जब आदमी चाहता है तो उसको फुर्सत नहीं मिलती, और जब फुर्सत मिलती है तो परेशान हो जाता है। फुर्सत तो उसको मैं गजेंद्र जी 1 मिनट में अभी दिलवा दूं, लेकिन क्या करूं, आपकी उससे रिश्तेदारी है, और पाई गोड़ की कसम मैं रिश्तों की बड़ी कदर करता हूं। साहब मैं खुद बहुत परेशान हूं। ना 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 ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे गलत काम उसने किया है, परेशान तो वो होगा। आप तो बस ये बताओ कि उसको कितने दिन की मोहलत देनी है। मतलब? आप टेंशन में क्यों आ रहे हो गजेंद्र जी? मैं तो ये कह रहा हूं कि अब उसकी खबर कितने दिन में लेनी है। अब हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ, और लिमिट के बाद? उसके बाद जैसे माता रानी आदेश करेगी। देखो, आपको तो बस ये बताना है कि उसको कितने दिन की मोहलत देनी है। 1 दिन? अच्छा, 2 दिन? 2 दिन। अब आप चैन से बैठो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे कि लस्सी? नहीं नहीं नहीं, चलूंगा मैं चलता हूं। अरे रुको भाई, हेलो, हाँ उसको रात को वहां से उठा लो और सीधा डेरे पे ले आओ। अरे इतना नहीं मारना, चोट के निशान नहीं दिखने चाहिए। हाँ फोन रखो। चलता हूँ राठी साहब, 1-2 दिन में। ना 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 ना, 1-2 नहीं, सिर्फ 2 दिन। माता रानी कहती है कि जबान सबसे बड़ी चीज होती है। जबान छोटी हो तो काम चल जाता है, बड़ी हो तो मरवा देती है। और जबान कभी कभी कट भी जाती है गजेंद्र साहब। मैं चलता हूँ, नमस्ते। जय माता दी, माता रानी सब बढ़िया करेगी। जय माता दी। जब जब बहार आई। बेटा, क्या तुम मुझे 2 मिनट बात करने की इजाजत, परमिशन दे सकती हो? ये आप क्या पूछ रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूं और हमेशा आपकी बेटी। लेकिन तुम में बेटी वाली बात कहाँ है? मैंने तो सिर्फ डोली विदा की थी, ये सोचकर तुम सुखी रहोगी। शायद मेरी दुआओं में कुछ कमी थी, शिद्दत नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, इसलिए मैं हार गया। पापा, आप ये सब। बेटा, जब ये घटना घटी थी ना, तुम्हारा तलाक, मैं सबको मनाता रहा, समझाता रहा, लेकिन मैं जो दुखी था, किसी के साथ बांटने का मौका ही नहीं मिला, अंदर ही अंदर खुलता चला गया। लेकिन आज मुझे मौका मिला है ना, तो मैं बेटा तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मेरे पिता हैं, आपको मुझसे हर बात जानने का हक है। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं क्यों दुखी हूं,
मैं क्यों तड़प रहा हूं? जिस बच्चे को मैंने गोद में खिलाकर इतनी दुआएं मांगी, आज वो दुखी है। लेकिन पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैं दुखी नहीं हूं। तो वो कहां है चेहरे की हंसी, वो खिलखिलाट? तू ही तो कहती थी ना कि मनीष इज अमेजिंग। मनीष जैसा कोई है ही नहीं। मनीष ये है, मनीष वो है, मनीष। पापा, हर रिश्ते की एक उम्र होती है। और वो उम्र तुमने डिसाइड कर ली? तुम लोग की वजह से जो रिश्ते टूटे, उनकी उम्र का क्या होगा? तुमने उनका कत्ल कर दिया। इस कत्ल की इजाजत तुम्हें किसने दी? अभी तुमने देखा चिंटू और माधवी, उनके मन में भी एक सवाल है। वो इकट्ठा रहना चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ। पापा, अभी आप मुझसे मेरा सुख छीन रहे हैं। मैं तुम्हारा पापा तुम्हारा सुख छीन रहा हूं? हाँ पापा, अगर मैं मनीष के साथ और रही तो सुखी नहीं और दुखी हो जाऊंगी। तूने अपने आप को एक दुख के दलदल में ढकेल दिया है। एक बात याद रखना, तेरी मां की एक जिद ने इस घर को बर्बाद कर दिया है। तू वो गलती मत करना। एक्सक्यूज मी पापा। पापा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। बाय पापा। यार तू भी ना कमाल है। तुझे स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। लोगों को हंसा हंसा के मार डालेगी तू। मैं तुझे 10 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ, नहीं 10 मिनट में। ये क्या सुन रहा हूं मैं? कौन सी फोटो दिखाई है तुमने? ओह हाँ, लक्षण दिख गए आपके दामाद के। हंस क्यों रहे हो? तुम भी तो मेरे दामाद हो। तो मैंने क्या किया? आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी हरकतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बेटी नीलू, आपकी बेटी नीलू इस दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी है। आपको यकीन नहीं हो रहा? नीलू, नीलू, नीलू को क्यों बुला रहे हो तुम? आपने नीलू का नाम लिया ना। बात नीलू की नहीं है। मैं उस तस्वीर के बारे में जानना चाहता हूं। तुमने काम्या को क्यों दिखाई? मैं इस घर का दामाद हूं, और अगर मुझे लगता है कि काम्या जो मेरी बड़ी साली है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें आगाह भी ना करो। एक मिनट, क्या हुआ? क्या बात है? मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पे बोझ हूं, बर्डन हूं, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं नीलू को लेकर चला जाऊंगा यहां से। मानता हूं मैं अपना ज्यादा वक्त यहीं बिताता हूं। आप कह सकते हैं कि मैं घर जवाई हूं, और मुझे अच्छे से याद है कि आपने कहा था कि मैं घर जवाई नहीं, मैं इस घर का बेटा हूं। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? बात क्या है? सवाल उठाए जा रहे हैं मुझ पे। एक ऐसा घिनौना इंसान जो कल तक शादीशुदा था, आज एक पराई औरत के साथ कॉफी पी रहा है, वो भी रात को 11 बजे, और मैं उसकी फोटो खींचता हूं ये सोचकर कि मैं इसे दिखाकर अपने परिवार को आगाह करूंगा। तो मुझ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कमाल। दामाद हो, दामाद बनकर रहो। ड्रामा करने की कोशिश मत करना। जब जब बहार आई। एक मिनट,
सुकेश, तुम जाओ बेटा, जाओ सुकेश। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे करने दीजिए। एक बात कहूं मिस्टर कपूर, आप एक असफल इंसान हैं, असफल पति हैं, असफल पिता हैं, असफल फादर इन लॉ हैं। अपनी हार की आड़ में दूसरों पर उंगलियां मत उठाइए आप, प्लीज। अरे यार, किधर थी तू? पता है सुबह से कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस मेरे लिए? नहीं, तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। पता है सुबह मैंने इस नई ड्रेस में ना एक फोटो खींच के नेट पे अपलोड की है, 50 लाइक्स मिले हैं। और एक तू है कि एक लाइक भी नहीं देती है। जोशना, तुझे अपने मैसेजेस और मोबाइल के अलावा कुछ नहीं सोचता? छड़ यार, क्या है ये? देख, खाओ पियो घूमो पहनो, लोगों को जलाओ, और क्या? और जिंदगी में रखा ही क्या है? हाँ? अब छोड़ ये सब कुछ और ये बता, विक्रम ने कुछ? अरे बाप रे, विक्रम! उफ, विक्रम ना बावला हो गया, बावला। जब देखो काम्या किधर है, काम्या किधर है, काम्या आई, काम्या काम्या काम्या। ओह माय गॉड, लगता है विक्रम को तुझसे लव हो गया है। शट अप जोशना। अरे अब क्या कह दिया मैंने? तब से अपनी बकवास सुनाई जा रही हो और उधर विक्रम भड़का हुआ है। अरे ये तो होना ही है, तू हमेशा की तरह लेट, और ऊपर से तेरा हस्बैंड की वो बिजनेस डील क्लोज, तो विक्रम ने तो भड़कना ही है ना। कितनी बार मैंने तेरे को कहा है कि विक्रम को तू अपने घर लेके जा, उसको खाना पीना खिला, अरे दोस्ती करवा दे उन दोनों की। फिर देख विक्रम के मुंह से ना कैसे फूल झड़ेंगे, फूल।